तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th मैथमेटिक्स के सिलेबस में इससे 6 नंबर का सवाल आएगा। 6 नंबर का सवाल का मतलब है 6 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चंस 2-3 आ सकते हैं लेकिन वेटेज 6 मार्क्स का है इसका, आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि 80 नंबरों में से 6 मार्क्स इसको एलोकेटेड हैं। जो हमें थोड़ा ब्रीफिंग करते हैं इससे अंदाजा आपको हो जाए, इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें 3 मुख्य बातें सीखनी है। एक तो हमें सीखना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, और दूसरा सीखना है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा मैं बेसिक चीजें बता दूं। जैसे ये पॉइंट है, ये ए बी कोई पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, x1 y1 x2 y2, अभी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और कोई पॉइंट ये है जो इसको m/n में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये निकालने का तरीका। इंटरनल सेक्शन मतलब डिवाइड करना, फॉर्मूला वो भी देखेंगे। और तीसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये 3 बातें हमें इस चैप्टर में सीखनी है और ये 3 बातें सीखने के बाद आपको 6 नंबर आपके हाथ लग जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो ये तो ब्रीफिंग हो गई कि क्या चीज किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं। जो क्लास 9th में हम लोगों ने सीखा था वो ये सीखा था कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन एग्जैक्टली बताने के लिए हमको 2 वैल्यूज चाहिए हुआ करती थी। वो 2 वैल्यूज का नाम क्या था, एक को बोलते थे एब्सिसा और एक को बोलते थे ऑर्डिनेट। तो जिस प्लेन में ये डिस्कशन करते हैं उस प्लेन को हम बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन 9th में सीखा है कार्टेशियन। ये कार्टेशियन किसके नाम में था, रेने डेस्कार्टेस, जो इसके आविष्कारक थे कह लें, रेने डेस्कार्टेस, उनके सम्मान में कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और ये एक्स एक्सिस थी आपकी और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये ओरिजिन। तो किसी भी पॉइंट को जो आप पोजीशन को यूनिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, एग्जैक्टली पहचानना चाहते हैं कहां पर हो, तो उसके लिए जब आप लिखते थे यहां पर x, y, तो इसका मतलब होता था कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से इन दी x डायरेक्शन में x चला गया है। ये डिस्टेंस कितनी है x और ये डिस्टेंस कितनी है y, ये इसका मतलब था। और पहले वाले पॉइंट को आप बोलते थे एब्सिसा, एब्सिसा, और दूसरे वाले को बोलते थे ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बोलते थे कोऑर्डिनेट। ये सब बातें प्राइमरीली आपने 9th क्लास में सीखी थी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात जो बता दूं, जो 9th में बताते भी हैं हम लोग, कि इट इज एन एल्जेब्रिक टूल। ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्या चीज है, तो इट इज एन एल्जेब्रिक टूल फॉर स्टडिंग ज्योमेट्री ऑफ फिगर्स। ज्योमेट्री को समझने का एक एल्जेब्रा है ये, या उल्टा भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रा को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग ज्योमेट्री से। बेसिकली एल्जेब्रा और ज्योमेट्री अगर 2 नदियां हैं, एल्जेब्रा और ज्योमेट्री अगर 2 नदियां हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उनके बीच का ब्रिज है। इस तरह में समझना पड़ेगा, जो दोनों को कनेक्ट करता है। तो इस नदी पे जाना है तो भी इसका सहारा ले सकते हैं, और इस नदी से वापस आना है तो भी इसका सहारा ले सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे। और सरल भाषा में बोलें तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। कुल मिला के आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस क्षेत्र की पढ़ाई अपनी करने जा रहे हैं। ठीक, ये इंटरेस्टिंग चीज रही इसमें। और कुछ बातें जो यहां पर उन्होंने सीखी। अब इन बातों में अगर कोई पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है अगर, तो उस पॉइंट में आपको मालूम है कि ओरिजिन से x की डिस्टेंस तो है x जो भी है, लेकिन y नहीं है, y थोड़ी चल पाया, तो इसका पॉइंट होगा x, 0। और अगर y एक्सिस पे कोई पड़ रहा है तो इसको लिख सकते हैं y x 0, y। बाकी x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में, ये आपको मालूम है। x इधर निगेटिव होता है तो निगेटिव पॉजिटिव, इधर दोनों निगेटिव तो निगेटिव निगेटिव, इधर आ जाओ तो x है पॉजिटिव और y है। ये सारी बातें क्लास 9th में आप जान चुके हैं।
ठीक है, एक और बात हम रिवाइज करा देते हैं तो आगे पढ़ने का मजा आएगा कि इस एक्स एक्सेस, ये बोलते हैं एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस कौन सी है, ये है एक्स एक्सेस। इस एक्स एक्सेस का इक्वेशन क्या हुआ करता था, तो इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस, और y एक्सेस ये होती है, तो y एक्सेस की क्या इक्वेशन होगी, तो x बराबर 0। तो ये कुछ मेन बातें हमारे दिमाग में उतर जानी चाहिए। ये क्लास 9th की थी, लेकिन एकदम 100% आपको आनी चाहिए, तभी आगे की चीजें क्लैरिटी से दिखाई पड़ेंगी। ठीक, आती बात समझ में, आ गई समझ में? ठीक है, कुछ एक दो बातें और हम बता देते हैं, लगे हाथ, पढ़ने का मजा आएगा। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप, स्ट्रेट लाइन को ग्राफिकली बनाओ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये सब चैप्टर पढ़े हैं ना। तो कोई भी इक्वेशन, ये एक फॉर्म लिख देते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसे बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। मतलब कोई भी इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स वाई है और उसकी पावर्स कितनी है, 1। ठीक, किसी एक की पावर 0 भी हो सकती है, दोनों की 0 नहीं हो सकती। जैसे यहां पर देखो तो x है लेकिन y की पावर 0 है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब y की पावर 0 क्या, y गायब भी है, तो भी इक्वेशन है। तो हमेशा ये जो इक्वेशंस होती है ना, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन, और इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ, तो कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी हमको। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, समझ पा रहे हैं ना? लीनियर इक्वेशन का मतलब x और y की वैल्यू पावर कभी भी एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन दोनों में किसी एक की पावर 0 हो सकती है, वो गायब भी हो सकता है, एक, दोनों गायब हो गए तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन, कैसी भी होगी बनेगी स्ट्रेट लाइन, पक्का है। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? अब दूसरी चीज एक और हमने पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाती है पैराबोला। आपको याद होगा, इस तरह से बनाने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना, ऐसे पैराबोला बना दिया, इस तरह का पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का बन गया वगैरह वगैरह। तो 2 शेप तो कम से कम पहचान ही लेते हैं हम लोग। अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, या एक्स वाई के फॉर्म में, या कम से कम एक्स या कम से कम वाई के फॉर्म में एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी हमको। और अगर पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज हमारे पास है, जो हमारे पास हमने लोड कर लिया अपने को, अपने बम से लड़ाई लड़ने जा रहे हैं अगर हम। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, जो सीखना था 3 पॉइंट, उनमें से अगर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं, फिर इक्वेशन बड़ी सरल रहती है, लगाते चले जाएंगे। तो ठीक है, देखते हैं हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम लोग निकालने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जब भी 2 पॉइंट्स की बात करेंगे वो 2 पॉइंट हमको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है, तभी तो डिस्टेंस निकालोगे। तो मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन में, कोऑर्डिनेट एक्सिस में, एक हमारा पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस और ये हमारी वाई एक्सेस, इसी तरीके से इसका काउंटर पार्ट बन गई एक्सेस। ठीक है, अब हमें अगर ए बी पता है ना, तो मैथमेटिकली पता होने का मतलब है कि उनके कोऑर्डिनेट्स पता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि पता है, तो पता है तो उसका एड्रेस, जैसे कोई दोस्त पता है तुम्हारा, हमने कहा रजनीश को मैं जानता हूं, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन क्या उठेगा, उसका घर का एड्रेस बताओ। तुम कह दो कि नहीं मालूम, तो जैसे लगेगा ठीक से नहीं जानते हो आप। जिसको जानते पहचानते हो उसका एड्रेस भी मालूम होता है ना। तो अगर पॉइंट ए को पहचानते हो तो इसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। x1 y1 कह दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, कह दिया x2 y2। तब हम कह देंगे a और b हमको पता है। ठीक है, अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है b के बीच की। ये जब भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात की जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाती है, स्ट्रेट लाइन से मिलने वाली। ये नहीं कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है तो कुछ सोच लो, सर हमें ऐसे जाते हैं तो ऐसे बताएंगे। तो आप कैसे भी जाते हो, ये सांप बना के जाते हैं, तो आप जो बना के जाते हैं जाइए, लेकिन बतानी आपको ये डिस्टेंस है। बतानी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो स्ट्रेट लाइन से मिलेगी आपको। ठीक, तो इस डिस्टेंस की बात की जा रही है। वो सांप को और कर को हटा देते हैं, नहीं कोई भरोसा नहीं, कोई वही सीख जाए।
तो ए बी की कहानी बनी। अब इस ए बी में ए बी हमको निकालना है डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल ड्रॉप करा देते हैं, या पूरा ही ड्रॉप करा दो, कोई टेंशन नहीं है एक्स एक्सिस पे। अब यहां पर किसी को नाम दे दीजिए ए बी, और इसको ऐसे ड्रॉप कराते हैं, लिख देते हैं सी, ए बी तो बोल चुके हैं हम लोग, तो ए बी के बाद सी डी और ई, ये 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अब हमको मालूम है कि अगर ये इसका कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, तो इसका ओरिजिन से x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना है, x1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक, x1। इस b का यही डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, x2। इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, एकदम समझ में आती है बात। तो अगर हम बात करें कि CD कितना है, तो एक बुद्धू बच्चा भी बता देगा सर इस x2 में x1 घटा दो, तो ये डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1। अब ये तो रेक्टेंगल है देखो, तो ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बहुत सुंदर बात। अब यहां पे आ जाओ, ये B y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस होल्ड कर रहा है, y2, ये y2 इसका, और ये जो A था ये डिस्टेंस कितना ले रहा है, y1, इतना डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब ये रेक्टेंगल है तो ये डिस्टेंस भी y1 हो गया, हो गया कि नहीं? तो ये पार्ट कितना बचा, ये पोर्शन कितना बचा, y2 माइनस, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल AEB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं प्यार से एकदम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर, बात खत्म। तो अब आगे बढ़ते हैं, AE स्क्वायर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। EB स्क्वायर क्या है, ये y2 माइनस y1 है ना, x2 माइनस x1 था तो लिखा, ये y2 माइनस y1 है तो इधर लिखा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये AB कितना आ गया बेटा फिर, तो AB आ गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारे सामने तैयार है। ये क्या है, AB है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये तो निकालना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि ये टर्म स्क्वायर है, तो स्क्वायर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो, मतलब अगर समझाने की बात की जाए, कहीं पे लिखा हो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो भी आंसर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और कहीं लिखा हो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो भी क्या आंसर आएगा, 1। तो A माइनस बी हो या B माइनस C हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर के अंदर। तो इस फॉर्मूले को कई लोग ऐसे भी पसंद करते हैं लिखना, किसको लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फर्क नहीं है दोनों में, लेकिन हम यही याद रखेंगे, अच्छा लगता है ना, ठीक है, फर्क नहीं है दोनों में, बात समझ में आई। अब इसमें एक और स्पेशल केस बनाते हैं जो आप आराम से बना सकते हैं, कि मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए, ये बात समझ में आई, इतनी पकड़ में आई बात पूरी। अब मान लीजिए ऐसा आपको बोला जाए कि ये जो अपना प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन, ये कोई पॉइंट A है साहब, ये है x1, π1, ये ओरिजिन से कितना दूर है बता दो। तो ओरिजिन से जब बताने की बात आएगी तो एक पॉइंट x1 y1 है और दूसरा 0 0 ले लोगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक को इन दोनों पॉइंट में ना किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। A को x1 y1 कहा था, B को x2 y2 कहा था, तो भी फर्स्ट क्लास है। अगर आप A को x2 y2 कहना चाहते हैं और B को x1 y1 कहना चाहते हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि A B डिस्टेंस और B A डिस्टेंस बराबर है, कोई फर्क तो है नहीं। तो इस सिचुएशन में भी अगर आप डिस्टेंस निकालने जाएंगे, इफ वन पॉइंट इज ओरिजिन, तो आप क्या लिख देंगे फॉर्मूले में। अगर आप OA की बात करें, आप लिख सकते हैं सिंपली x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1। इसको याद कर लीजिए, अगर वो ओरिजिन हो जाए एक पॉइंट तो सिंपली अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये समझ में भी आता है, ये ड्रॉप कर दो, देखो दिस इज x1, दिस इज y1, तो ये पाइथागोरस लगा दिया। अरे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर,
तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इसका दिस वन स्क्वायर और इसका रूट लेना है, तभी तो डिस्टेंस निकलेगा, तो रूट ले लिया, तो ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। जो 6 नंबर मिलने हैं उनमें से 2 नंबर की बातें सीख ली हमने, सवाल करेंगे अभी। क्या ये बात पकड़ में आई है? समझ पाए पूरा? जिसको कुछ कॉपी करना हो, समझना हो, फॉर्मूला लिखना हो, लिख लीजिए। अब देखिए इन्होंने एक बात पूछी है जिसको डिस्कशन में ले लेने में कोई बुराई नहीं है। अब हमारे पास देखो ये ऐसा बोल रहे हैं, हमने फॉर्मूला निकाला है, अगर इनका कहना है कि हमारा ये ए पॉइंट है ना, बी तो स्लैंट में था ऊपर, इन्होंने कैसे कि सीध में आ जाए साहब बी। सीध का मतलब है कि इसका पॉइंट था x1, y1, ये हिस्सा कितना था y1, अरे ये था ना y1, ये y1 था ना ये, तो ये उसी हाइट पे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी y1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको कह सकते हो x2, y1। अब इस फॉर्मूले में लिख दो तो ये इससे 0 हो जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1, ये दिख भी रहा है, ये कितना है x2 माइनस x1। ये पॉइंट ए अगर b यहां आ जाए यहां, तो कितना डिस्टेंस x2 माइनस x1, और फॉर्मूला उसको वैलिडेट कर रहा है। जैसे ही आप y1 और y2 को बराबर करेंगे 0 हो जाएगा, और y1 y2 बराबर हो गए तो कितना हो जाएगा 0, यही तो बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो x2 माइनस x1, तो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है x2, और आप देख भी रहे हैं ये हिस्सा था x2 और ये हिस्सा था x1, तो ये हिस्सा कितना है x2 माइनस x1, बस खत्म। ये तो और आसान सी बात, ठीक।